फ्रेंड्स, अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुशी की बात है कि सीडीएस का नोटिफिकेशन आ गया। आपको पता लग गया होगा, नहीं पता लगा तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता ही रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीडीएस जब आप फॉर्म भरते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो मोटी मोटी जानने वाली बातें क्या है। हमें लगता था कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता है, नोटिफिकेशन पढ़ के सब कुछ आपको पता लग जाएगा। लेकिन इंटरेक्शन जो पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ मेरा हुआ है, तो मैंने पाया है कि बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी जिस फॉर्म में वो समझना चाहते हैं शायद उस फॉर्म में समझ नहीं आती। तो इसलिए वीडियो बनाने की हमारी आवश्यकता पड़ी। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसमें जो जानकारी दी जा रही है वो आपके जीवन में कोई ना कोई चेंज लाने में मदद करेगा। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी एंड डीडी डिफेंस अकेडमी। हमारी अकेडमी देहरादून में स्थित है। हम RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं, NDA, CDS और SSB की तैयारी कराते हैं, FCAT की भी तैयारी कराते हैं। सो जो डिफेंस से जो रिलेटेड एग्जाम है उसके बारे में कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आप हमारे ऑफिस से संपर्क करें, हम आपको उसके बारे में बिल्कुल डिटेल जानकारी देंगे। अब अच्छी बात क्या है कि यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, NDA और CDS एग्जाम की डेट उन्होंने सेम कर दी है। तो 21 दिसंबर कल नोटिफिकेशन आ गया। 21 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। और CDS जैसे NDA है 16 अप्रैल को, सेम CDS जो 1 है 2023 का वो 16 अप्रैल को होगा। जो 2 होता है वो सितंबर के महीने में होता है, उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, अलग से डेट्स आएंगी, उसकी आपने चिंता नहीं करनी। इसका रिजल्ट भी है NDA के रिजल्ट के आसपास ही, ये भी मई 2023 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो डेट्स आपने ध्यान में रखना है। अब एज लिमिट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली CDS के लिए। NDA के लिए बड़ा सिंपल है, 16.5 से 19.5 साल आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए एज का जो ब्रैकेट है 2 जैन 1999 से 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। ब्रैकेट ध्यान रखना है अगर आप IMA भर रहे हैं और नेवल एकेडमी जाना चाहते हैं। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं CDS के थ्रू, तो आपकी जो एज है 20 से 24 साल होती है। तो 2 जैन 1999 वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर ब्रैकेट 1 साल कम हो गया। यहां पर 23 था और यहां पर 24 ईयर्स तक का, वो 25 है, 24 ईयर्स तक का है। तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रैकेट में अंतर है। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं, आप एयरफोर्स चार्ज भर रहे हैं, ये ब्रैकेट पक्का चेक कर लें। हमारे इस YouTube पर आपने ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, बाकी किसी भी अनऑथराइज सोर्स पर भरोसा नहीं करना है। आपने कुछ नहीं करना है, UPSC की वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन, डिटेल्ड एज ब्रैकेट, सब कुछ बिल्कुल तफसील से दिया गया। तो ये तो हम छोटा इसलिए बना के लेके आए हैं कि भाई आपको क्लियर हो जाए कि मैं इसके लिए इस एज ब्रैकेट को मीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। OTA के लिए आप थोड़े से बड़े हो सकते हैं। 2 जैन 1998 से 1 जैन 2004 तक। तो इसका थोड़ा एज ब्रैकेट जो है OTA 2 लोगों के लिए, मेन के लिए शॉर्ट सर्विस कोर्स और मेन, एंड SSC विमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। तो ये जो है अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, अनमैरिड होना आवश्यक है और बॉर्न नॉट अर्लियर देन दिस एंड नॉट लेटर देन दिस आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो एज ब्रैकेट का आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो नोटिफिकेशन इसका आ गया 21 दिसंबर 2022 को। आप upsc.gov.in पर जाएंगे, जो ऑफिशियल UPSC की साइट है, तो वहां से आपको CDS क्लिक करेंगे तो upsc.online.nic.in पर डायरेक्ट कर देंगे। तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं या nic.in पर सीधे जा सकते हैं। 341 वैकेंसीज हैं जो कि IMA, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी और OTA के लिए, चारों एकेडमीज का मिला के टोटल वैकेंसीज है 341। अब ये जो पूरी नोटिफिकेशन है ये PDF फॉर्म में उपलब्ध है। आप UPSC की साइट पर जाएं, जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करें, रेलेवेंट पन्नों को मार्क करें, केवल उन्हीं पन्नों का प्रिंट आउट निकालें जो जरूरी है। आखिरी जो नोटिफिकेशन के 60-70 पेज हैं वो मेडिकल डिटेल्स हैं, वो आपको प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेट्स हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। मैं चाहूंगा कि 2 घंटे लगेंगे आपको, पूरा हाईलाइटर लेके बैठे, जो जो काम की चीजें हैं आप अपना उनको मार्क कर लें। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ एक फाइल में लगा लें। उनका जिसको आपको डिजिटल कॉपी बनाना है डिजिटल कॉपी बना लें। जिस साइज का चाहिए 30 से लेकर 300 KB के बीच का फाइल साइज चाहिए तो उसमें कन्वर्ट कर लें। और एक बार जब सारी चीजें तैयार होते हैं तब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बैठे। अब
नया एक सिस्टम जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है वह OTR का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम। ये ध्यान देना कि लाइफ में एक ही बार आपने रजिस्ट्रेशन करना है यूपीएससी की वेबसाइट पर, और इसके बाद आप सिविल सर्विसेज भी अगर आप देना चाहें तब भी यही रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज इंट्रोड्यूस की है। अब जब क्या करते हैं कि एक बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको बारी बारी अपना डेटा, जो बेसिक डेटा नहीं भरागा, यूपीएससी का जो वेबसाइट है सीधा ये डेटा लेके आपके अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म में नाम है, ये है, कहाँ के रहने वाले हैं, सब चीज़ें, वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब भर देगा। आप इसको भरने के 7 दिन तक आप OTR में चेंजेस कर सकते हैं। तो OTR में आप चेंजेस एक ही बार कर सकते हैं लाइफ में। कैंडिडेट कैन रजिस्टर देमसेल्फ ऑन OTR इन एनी टाइम ऑफ द ईयर। कभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन केवल एक ही बार कर सकते हैं लाइफ टाइम में। उसके बाद आप OTR में करेक्शन नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात है। upsconline.nic.in पर जाएं, रजिस्ट्रेशन पर वो करें, क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन टैब। तो न्यू रजिस्ट्रेशन हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको बताया कहाँ जाना है। अब नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपने भर देना है। पासवर्ड आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा। दोबारा से आपने लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड रीसेट कर देना है। जो यूपीएससी ने आपको पासवर्ड देना है वो आप इस्तेमाल ना करें, वो तो ABC 1 2 3 टाइप का कुछ भी आ जाएगा, या कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आएगा। आपने अपने कुत्ते के नाम पर रखना है, वो रख लीजिए, लेकिन आपको पासवर्ड रीसेट कर दीजिए। आफ्टर री लॉगिन आप अपना, आपका अकाउंट खुल जाएगा डैशबोर्ड। उसके बाद CDS 1 का एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर जाएं और आप एग्जाम के लिए अप्लाई करें। तो ये OTR रजिस्टर करना ना भूलें, इसके बिना आप CDS 1 के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। ये एप्लीकेशन फॉर्म 2 हिस्सों में है। फीस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से पे हो सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन फी पे करें, तुरंत उसका एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। अगर आप बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, किसी और तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें 3-4 दिन का समय लगेगा कंफर्मेशन आने में। आपका जो एंग्जाइटी लेवल है बिना बात के बढ़ जाएगा। 200 रुपये है फीस फॉर जनरल एंड OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए। SC ST कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दी फी। तो ये 2 ही कैटेगरीज हैं जिनको फी नहीं पे करना है। बाकी सबके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 200 रुपये फीस है। कैंडिडेट्स फी पे करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लें, अपना डोमिसाइल चेक करें, इंडिया के रहने वाले हैं कि नहीं है। बहुत सारे उसके साथ कागज़ वेरिफिकेशन, इंडियन सिटीजन है उनकी चिंता नहीं है, लेकिन कई जगह पर नेपाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह जो इंडियन सिटीजन बाहर से इधर आए हैं उनके लिए गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये सब जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। वो एक बारी पूरा चेक करके तभी आप फॉर्म भरना शुरू करें। पार्ट 1 में आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका एड्रेस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और प्रेफर्ड ब्रांचेस है। ब्रांचेस मतलब IMA भरना है, AFA भरना है, नेवल अकेडमी भरना है या OTA भरना है। दूसरे जो पार्ट 2 है फॉर्म में, उसमें फ़ी पेमेंट है, एग्जाम सेंटर का सिलेक्शन है, आपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपने अपलोड करना है, और साइन डिक्लेरेशन पे जो साइन करना है वो करना है। तो ये 2 हिस्सों में फॉर्म्स है। तो दोनों आपने भरने, फी पे करेंगे तब आपका कंफर्मेशन आएगा और तभी आपका फॉर्म मान्य माना जाएगा। आप ऐसा कर भी सकते हैं कि पूरा फॉर्म भर दिया, फी नहीं पे किया, तो बिना फी पे किए वो फॉर्म आपका एलिजिबल नहीं होगा। अब कैसे करें? यूपीएससी की वेबसाइट जाएं, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करें, पर्सनल डिटेल भरें, ये सब भर दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने बता दिया जनरेट होगा। फॉर्म का पार्ट 2 भरें, उसके बाद जितना भी आपने डिटेल्स भरनी है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी करें। सबमिट द एप्लीकेशन फ़ी आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल। तो फॉर्म भरने के बाद हर बार वो आपसे पूछेगा भाई एक बारी दोबारा पढ़ के वेरीफाई कर लो, जल्दी नहीं करना है। फॉर्म भरने में 1 घंटे का समय लगता है, आप 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगाएं, लेकिन पहली बारी में ही सारी डिटेल्स करेक्ट करें। फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स के हमें कॉल आते हैं, हमने गलती कर दी, क्या करें? तो इस बार करेक्शन विंडो दे रहा है यूपीएससी। आपको 1 हफ्ते 14 दिन दिए जाएंगे अपना फॉर्म में करेक्ट करने के लिए, या 1 हफ्ता दिया जाएगा, तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले सुविधा नहीं थी, गलती हो गई तो फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर 3 लाख लोग एग्जाम देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो 20 से 25 हज़ार फॉर्म मान लीजिए गलत भरे जाते हैं। ये वीडियो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो कहता है आप हमें क्या बताएंगे। लेकिन मैंने अभी 4 साल से अपनी कंपनी में रन कर रहा हूँ और मैंने इतने लोगों से बातचीत करी है,
हर बारी कोई ना कोई नई समस्या लेकर आया होता है और वो कहते हैं हमसे फॉर्म भरने में गलती हो गई है। तो इस बार यूपीएससी ने काफी सारे आपकी मदद करने के लिए स्टेप्स उसमें जोड़ दिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ध्यान रखना है। सीडीएस के लिए क्वालिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आईएमए और ओटीए, जो अब आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है। जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है और आपका जो ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो आपने एसएसबी में ओरिजिनल वेरीफाई करने के लिए लेके जानी है। कुछ एक केसेस होते हैं जहां पर फाइनल डिग्री नहीं आई है, तो प्रिंसिपल साहब का जो द्वारा बनाया गया एफिडेविट है वो ओरिजिनल में आपको दिखाना है और आपने एकेडमी ज्वाइन करने से पहले पहले आपने वो जमा कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स। वो कहाँ जमा करना है ये सब भी आपको आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे और सारी जानकारियां दी है जो अभी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, एयरफोर्स के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए और फिजिक्स और मैथ्स आपने इनके लिए 10वीं 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। तो ये जो एयरफोर्स और नेवी है ये केवल इंजीनियर्स के लिए है और वो इंजीनियर्स भी वो जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स क्लास 12 तक पढ़ा है। अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे, तब शायद ये नोटिफिकेशन में बदली हो जाएगा। लेकिन जो CDS 1 है 2023 का, उसमें कोई चेंज नहीं है। आर्मी के लिए OTI में किसी भी के थ्रू भी जा सकते हैं, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कौन कौन सी डिग्रीज हैं? जब आप एयरफोर्स की और नेवी की वेबसाइट पे जाते हैं, कम से कम 24-25 डिसिप्लिन है जिनमें आपने इंजीनियरिंग कर सकते हैं और वो मान्य होंगी। अगर उसके कोई अलावा है तो आप एलिजिबल नहीं है। आप सिस्टम से फाइट करने की कोशिश ना करें। अगर उन कैटेगरीज के अंदर आते हैं तभी आप अप्लाई करें। पैटर्न बहुत सिंपल है। अगर सबसे सिंपल एग्जाम देखा जाए दुनिया में तो मेरे ख्याल से CDS एग्जाम है। IMA, INA एंड AFA के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 पेपर क्लियर करने, इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथ्स। ये एलिमेंट्री मैथ्स 10वीं लेवल तक का आता है। बेसिक मैथ्स के सवाल आते हैं, लेकिन कुछ मेरी तरह बहुत गुरु लोग हैं जिनसे एलिमेंट्री मैथ्स भी नहीं होता है, तो आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, जीके की तैयारी करनी है। सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन एग्जाम पैटर्न बड़ा सिंपल है। अगर इसको मैं एनडीए के एग्जाम से कंपेयर करूं तो एनडीए का एग्जाम इससे कम से कम 3-4 गुना मुश्किल होता है। लेकिन ये CDS का जो एग्जाम है कंपैरेटिवली सिंपल होता है, ईजी होता है। और अगर आप मैथ्स नहीं करना चाहते हैं, आप शॉर्ट सर्विस ऑफिसर के रूप में, महिलाएं पुरुष हैं, आप केवल 10 साल के लिए फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने OTA जब चॉइस भरा है तो आपको इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का ही आपने पेपर देना है। या ऑप्शन आप जब फॉर्म भरते हैं, IMA OTA दोनों भरेंगे, उसमें भी प्रेफरेंस देना है, पहले OTA भरेंगे, IMA भरेंगे। तो अगर आपने IMA भर दिया तो आपने तीनों पेपर देने। लेकिन अगर आपने OTA चूज किया है, आप मैथ्स के पेपर में नहीं भी क्लियर करते, अगर इन दोनों में मेरिट में आते हैं तो आपको OTA के लिए कंसिडर किया जाएगा। हर सेक्शन 2 ही घंटे का होता है। एनडीए का एग्जाम है वो 2.5 घंटे का है। यहाँ पर इंग्लिश का 2 घंटे का, जीके का 2 घंटे का और एलिमेंट्री मैथ्स का पेपर है 2 घंटे का ही होता है। टोटल मार्क्स, ये सारा जो 2 घंटे का पेपर है, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, तो 300 मार्क्स हो गए IMA, INA और FA के लिए, और 200 नंबर का हो गया OTA का एग्जाम। इनका जो SSB है, एनडीए का क्या होता था, 900 मार्क्स का होता था। यहाँ पर IMA, नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी का 300 मार्क्स का, और OTA का जो SSB है 200 मार्क्स का होता है वो पूरे 5 दिन का ही है, लेकिन उसकी वेटेज 200 मार्क्स की है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब मैं OTA जा रहा हूँ तो टोटल 400 में से मेरी मेरिट डिसाइड हो रही है। अगर मैं IMA, INA, FA जा रहा हूँ तो 600 में से मेरी टोटल मेरिट डिसाइड हो रही है। कट ऑफ मार्क्स उसी हिसाब से आपने पता करने और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने की। सिलेबस आप जब नोटिफिकेशन खोलेंगे तो ये बहुत डिटेल में सिलेबस दिया गया, और सिलेबस की जानकारी पाने का सबसे अच्छा तरीका, आप वेबसाइट पर जाएं यूपीएससी की, गो टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 5 साल के आप डाउनलोड कर लें, उनका प्रिंट आउट निकाल लें और 1 दिन लगाएं पूरा पेपर को स्टडी करने में। आपको पैटर्न बिल्कुल सामने एक उसकी तरह खुल के आ जाएगा। आप अपना दिमाग लगाएं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस किस उसमें मेरा दिमाग चलता है, क्या क्या चीज़ मुझे सीखनी है, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर से आपको क्लियर होगा। ये जो बड़ा जेनरिक टाइप का सिलेबस दिया गया है, इकोनॉमिक्स लिखा, अब इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएंगे, किस लेवल के सवाल आते हैं, वो जब तक आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स नहीं देखते तब तक आपको नहीं पता लगेगा। एडमिट कार्ड 3 हफ्ते पहले
एग्ज़ाम डेट से एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पर आएगा, यूपीएससी की वेबसाइट पर। वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जब डालेंगे तब आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। 3 हफ्ते मतलब मार्च के एंड में आपका ये एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटो आईडी प्रूफ एग्जाम सेंटर पे दिखाना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, 10 तरीके के फ़ोटो आईडी प्रूफ हैं, उनमें से कोई भी एक के लेके जाएंगे जिसकी फ़ोटो आपके चेहरे से मिलती है। जो 20 साल पहले कोई आपने लाइसेंस बनाया उसकी फ़ोटो है वो कृपा कर ना लेके जाए। बहुत जो करंट रिसेंट फ़ोटो के साथ है, आधार कार्ड या जो भी आपको लगता है कि इससे मैं पहचाना जा सकता हूँ, वो आपने लेकर जाना है। अब काम की बात करते हैं। हमारा जो CDS बैच है, CDS बैच तो हमारा जुलाई से चल रहा है, लेकिन अब जो फाइनल रिवीजन वाला जो बैच है 2 जनवरी से शुरू होगा देहरादून में, 12 अप्रैल तक चलेगा। ऑफलाइन क्लासेस हैं, 9 बजे से 2 बजे तक क्लासेस होते हैं, प्रीवियस पेपर कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, पूरा एक रिवीजन हम आपको कराएंगे। SSB की गाइडेंस हम देंगे क्वालिफाइड टीम ऑफ SSS के द्वारा। मेरी क्लासेस होती हैं एवरी सैटरडे, अभी मैं वेंसडे को भी क्लास लिया करूंगा ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पूरा जो मिला जुला एफर्ट है, जिन लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तैयारी करने का और अभी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। DD डिफेंस एकेडमी है, देहरादून में लोकेटेड है, नींबूवाला में। आप हमारे इन नंबर्स पे जैसे ही व्हाट्सएप करते हैं हम आपको लोकेशन भेज देंगे। आप आएँ, हमारी काउंसलिंग टीम से मिले, हमारे काउंसलर से मिले और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करें। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारी जो अगली पीढ़ी है जो CDS की तैयारी कर रही है, उनको एक सही फॉर्म में हम जानकारी दे पाएँ। ये जानकारी कंप्लीट नहीं है, जब आप नोटिफिकेशन निकाल के खुद पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपने क्लियर करनी है। क्या हाइट वेट क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, आई साइट कितना होना चाहिए, सब कुछ नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। और भी हम वीडियो बनाएंगे, पूरी सीरीज़ बनाएंगे, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो किसी भी प्रकार से अगर आपके पास आता है, आपने अपने साथियों के साथ शेयर करना है ताकि और लोग भी हमसे संपर्क कर पाएं और इस जानकारी का फ़ायदा उठा पाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास आके कोर्स करें। मेरा एम है कि जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो डिफेंस में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस प्रकार अगर एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी अच्छी गाइडेंस टीम के साथ जुड़ते हैं तो आपका लाइफ में बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।